कई लोगों का मानना है कि यू आर नॉट गिवन ड्यू क्रेडिट फॉर योर वर्क बाय द कांग्रेस पार्टी फॉर द इलेक्टोरल That's बॉन्ड true. पोल। That's true. They got 6 to 7 years to work to get funds. If it cancelled before the Lok Sabha, it's good for us. इस मुद्दे को किसी ने उतनी गंभीरता से नहीं लिया। सबसे पहले तो आपको अपने ही लोगों से लड़ना पड़ता है। आपको लगता है विपक्ष को और कड़ी आवाज उठानी चाहिए थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खिलाफ? अगर सारे दल मिलके विरोध करते और अगर इसको अच्छे तरीके से विरोध प्रदर्शन, एक्चुअली विपक्ष अपने आप पे खत्म होता जा रहा है। आज हमारे साथ जया जी जुड़ रही हैं, who was one of the sole petitioners from the Congress Party along with the Communist Party and the ADR to move court against the electoral bonds. जय जी नमस्कार। क्विंट और क्विंट हिंदी में आपका स्वागत है और हमारे शो बड़ी बड़ी बातें पर आपका स्वागत है। 6 साल की लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का जब वर्डिक्ट आया, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रही? जी, मैं बहुत खुश थी और मुझे ये जीत एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये काफी गंभीर है और निश्चित रूप से पहली जो बात जज ने खुद रखी कोर्ट के अंदर, जो उनके वर्ड्स थे कि स्कीम्स ऐसी बनाई जानी चाहिए जो एक किसान को या एक स्टूडेंट को भी फायदे पहुंचाए। जब इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आप जब किसी को डोनेशन देते हैं तो आपका नाम डिस्क्लोज नहीं होता है, अमाउंट डिस्क्लोज नहीं होता है, तो इसमें एक बहुत बड़ी संभावना होती है कि कोई शेल कंपनी या कोई कॉरपोरेट जगत के लोग कुछ फंड देते हैं और बाद में उनके किसी जिस जगह पे उनका लैंड है या कहीं उनका बिजनेस है उसको ध्यान में रख के कुछ स्कीम सरकार लाए जो उनको इन फ्यूचर बेनिफिट पहुंचा सके। तो आई डोंट थिंक सो इट्स गुड फॉर डेमोक्रेसी। तो जज का भी यही कहना था जो मेरा कहना था, और मैं बहुत खुश हूं कि जज ने हमारी बात को समझा और एक कड़े आदेश में इसको स्कीम को रद्द करने का जो फैसला सुनाया, उससे मैं बहुत खुश हूं कि इतने वर्षों का संघर्ष अंततः खत्म हुआ। आपको कब और क्यों लगा कि इस स्कीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आपको जाना चाहिए? इस स्कीम को लाने के बाद जिस तरीके से चीजें मूव हुई हैं और जिस तरीके से उद्योगपतियों के लिए एक के बाद एक फायदे पहुंचाए गए हैं, मुझे ऐसा तभी लग गया था कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ एक बड़ी प्लानिंग के साथ ये स्कीम आई है। और आप देखें उसके बाद से चाहे तो अडानी है या अंबानी है, इनकी ग्रोथ में भी काफी जो है इंक्रीमेंट हुआ है प्रॉपर्टीज में, जबकि गरीब किसान के लिए तो सड़क पर लड़ना पड़ गया है अपने अधिकारों के लिए। तो कहीं ना कहीं तो ये वन साइडेड ट्रैक था ना। काफी लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट एक डिलेड वर्डिक्ट था। आपको लगता है कि देयर वाज अ डिले और वाज द लीगल प्रोसेस टेकिंग इट्स कोर्स? Yes, it's delayed, but what happened when we work in the court na, it work in their own process, in their own way. If it cancelled before the Lok Sabha, it's good for us. They got 6 to 7 years to work to get funds, then they plan accordingly, then they make huge rallies, shows, everything. एज अ पेटिशनर, आपके हिसाब से पिछले 6 सालों में केस के दौरान, कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के दौरान क्या मुख्य बाधाएं आपको आई? जी देखिए, मुख्य बाधाएं तो ये हैं कि इस मुद्दे को किसी ने उतनी गंभीरता से नहीं लिया। सबसे पहले तो आपको अपने ही लोगों से लड़ना पड़ता है, आपको अपने लोगों को ये समझाना पड़ता है दिस इज कंपल्सरी फॉर अस। दूसरा, आपको एक सोसाइटी से भी लड़ना पड़ता है। लोग कहते हैं कि व्हाई यू आर डूइंग दिस, लेट इट बी। जब किसी को नहीं पड़ी है तो व्हाई यू हैव टू इन्वॉल्व इन एवरीथिंग। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट के मतलब अपने ही लोगों को पहले तो समझाना होता है कि नहीं, दिस इज कंपल्सरी एंड इट मेक इम्पैक्ट। हो सकता है आज समझ में ना आए लोगों को, बट आफ्टर 5 ईयर इट विल मेक इट्स मार्क कि ये कुछ हुआ है। आज आप देखिए, अगर ये स्कीम ना लाए होते तो मुझे नहीं लगता जिस तरीके से इन्होंने बढ़त ली है, और आप जो अपने आप को ये अजय कहते हैं, इज इट पॉसिबल आफ्टर 10 ईयर, मतलब बिफोर 10 ईयर्स? आई डोंट थिंक सो। पर आज वो कहते हैं बिकॉज दे हैव दैट काइंड ऑफ बैकअप। आप देखिए अब जिस तरीके से महाराष्ट्र में इन्होंने किया या अन्य जगह करते हैं, तो ये जो तोड़ फोड़ होती है, जो लम्प सम मनी जो दिया जाता है चाहे वो एमएलए को, वो कहाँ से आता है? सोर्स ऑफ फंडिंग पता होनी चाहिए ना, बिकॉज वी आर अ वोटर एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अवर राइट।
आपने कहा कि कुछ हद तक आपको अपने ही लोगों से लड़ना पड़ा। आप सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी स्कीम के खिलाफ गई थी जहां कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को भी इस बात का फायदा हुआ है। जब आपने ये निर्णय लिया, कहीं ना कहीं आपको लगा कि शायद इसका राजनीतिक रेपरकशन आपको फेस करना पड़ेगा। मे बी समहाउ देखिए, आप कुछ भी करते हैं तो कुछ तो, जहां 100 लोग होते हैं तो 80 आपके साथ होंगे तो 20 विरोध में भी होंगे, चाहे आप कितना भी अच्छा कर लें। दैट्स ट्रू ऑफ एवरीथिंग। राम जी के साथ भी सारे लोग नहीं थे, तो मैं उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ कि सब मेरे साथ हैं। बट हाँ, अगर कुछ लोग मेरे विचारधारा से कन्विंस हो रहे हैं, दैट्स गुड इनफ फॉर मी। आई डू थिंग्स फॉर द बेटर, टू मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस, दैट्स ऑल। आपको अपनी पार्टी के कुछ मेंबर्स से, कुछ लीडर्स से इस बारे में कोई ऑपोजिशन आया था उस वक्त? देखिए, लीडर से कई बार आ जाता है, कई बार उन्हें चीजें समझ में नहीं आती है। बिकॉज देखिए, सुप्रीम कोर्ट और पिटीशन और सारी चीजें बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, सबके तो समझ में आने से रही, ये भी एक फैक्ट है। और कुछ जो लीडर्स हैं वो ये भी बोलते हैं कि आप हमारा नाम क्यों यूज कर रहे हैं, कैन यू बिलीव इट? मतलब डोंट राइट कांग्रेस विथ योर नेम। मैंने कहा इट्स माय प्लेजर। ठीक है, मेरा खुद का नाम सफिशियंट है, मैं डॉक्टर जया हूँ, एंड आई एम गुड इनफ, मोर देन सफिशियंट। तो ये चीजें भी आती हैं कई बारी, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आप जो कर रहे हो वो उनके लिए फायदा करेगा। मतलब आपको उनको कई बार एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। तो मैं कहूंगी कि आपको पहले तक पूरा मुद्दा पता है, तो कहेंगे मुझे क्या पता। आपको विरोध झेलना पड़ता है, और अपने लोगों से सबसे पहले झेलना पड़ता है, विपक्ष से बाद में झेलना पड़ता है। वो तो आपको प्लीज करेंगे, कह रहे हैं जया जी आप कहाँ कर रहे हैं, ये है वो है, मतलब वो आपको प्यार से बोलेंगे। वो आपको कोशिश करेंगे कि आप उनके साथ रहें, और हमारे अपने लोग कोशिश करेंगे कि आप जो है कुछ भी ना करें। इट हैपेंस। कई लोगों का मानना है कि यू वर नॉट गिवन ड्यू क्रेडिट फॉर योर वर्क बाय द कांग्रेस पार्टी फॉर द इलेक्टोरल दैट्स ट्रू, बॉन्ड। दैट्स ट्रू, एंड दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ कांग्रेस। यहाँ ऐसा नहीं है कि अच्छे लोगों की कमी है, कमी नहीं है। देयर आर सो मेनी गुड पीपल वर्किंग फॉर दैट, दैट्स व्हाई इट इज स्टैंडिंग समवेयर। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो इट विल शो एनीवेयर नाउअडेज, जिस तरीके से बीजेपी मैनेज करती है। बट यहाँ पे क्या है कि एक अलग सिस्टम बनाया हुआ है, एक चैनल्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं पास नहीं होने देते हैं। आपकी अगर आप बहुत ज्यादा कैपेबल हो तो सबसे पहले तो आपके आजू बाजू वाले डर जाएंगे। तो ये चीज मुझे लगता है कि रुकनी चाहिए, और अगर कांग्रेस को ग्रो करना है तो डेफिनेटली अच्छे लोगों को ऊपर लाना चाहिए। भाई आप आपको स्कूल लगता के है आपको ड्यू क्रेडिट नहीं मिला कांग्रेस की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड्स विक्ट्री में? मे बी, बिकॉज मैंने जो किया है मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है, नॉट फॉर कांग्रेस, फॉर एवरी पार्टी हु इज वर्किंग इन दिस कंट्री, चाहे वो आप बिहार हो, साउथ हो, वेस्ट बंगाल हो, कहीं भी जो भी पार्टी इस समय पे एक्टिव हैं, अगर आपको फंड चाहिए तो आपको एक सिस्टम मेंटेन करना होगा। आप कैसे फाइट करोगे बीजेपी से? बीजेपी सारा फंड ले रही है, नाम डिस्क्लोज नहीं कर रही है, लोगों को फेवर करती जा रही है। ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और मुझे लगता है कि इसको ये क्रेडिट की तो खैर बात नहीं है। लोग समझे ना समझे, मेरा काम था अपना काम करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि देश में करप्शन और भ्रष्टाचार जो भी है इसको रोक लगनी चाहिए, और ये इसको बढ़ावा दे रहा था। बिकॉज मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी, सारा कुछ इसमें इन्वॉल्व था। कितनी सारी शेल कंपनीज बनती थी, उसके थ्रू फंडिंग होती थी। इट्स अ बिग इशू। आपको लगता है कांग्रेस ने एज अ पार्टी इसके खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए था, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खिलाफ? Yes, actually, at very first, because you are a second largest party, right, after BJP. Like nowadays, BJP is ruling. So if they propose some scheme which is just against you, which you drag you, then why not? You should take actions, na? विपक्ष की आपने बात की, आपको लगता है विपक्ष को और कड़ी आवाज उठानी चाहिए थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खिलाफ जब से ये स्कीम आई थी? या विपक्ष की लेकिन पार्टियां भी इस बात को लेकर आगे बढ़ रही थी, निश्चित कहीं रूप ना से कहीं उनको उठानी फायदा हो? चाहिए थी। अगर सारे दल मिलके विरोध करते, और अगर इसको अच्छे तरीके से विरोध प्रदर्शन, एक्चुअली विपक्ष अपने आप में खत्म होता जा रहा है समहाउ, व्हाट आई फील, कि लोग इतने निराश और हताश और एनर्जी लेस लोग बचे हैं कि वो, मतलब बीजेपी का एक जो उन्होंने बनाया है मीडिया के थ्रू, वो उससे इतने डरे हुए हैं कि ये तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो वो करने ही नहीं चाहते हैं कुछ, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप सही से विरोध जताओगे तो चीजें होती हैं, इट हैपन। तो ये तो
कहीं ना कहीं सारी पार्टीज ढीली पड़ जाती हैं बीजेपी के आगे। दूसरा, वो बहुत अच्छे से चीजों को हैंडल करना जानते हैं, दे आर गुड इन मैनेजमेंट, आई कैन से दैट। अब कांग्रेस के साथ तो प्रॉब्लम ये है कि ये अच्छी चीजें भी गिना नहीं पाते हैं उसको, मतलब अच्छी बात को बोलने का भी तरीका ऐसा नहीं है कि आज सामने वाला आपसे कन्विंस हो। इट्स अ ड्रॉबैक, बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ कांग्रेस नाउ अडीज, व्हाट आई फील। तो ये चीज मुझे बहुत मिसिंग लगती है, और मे भी हम लोग काम कर रहे हैं इस चीज में। आपने इतनी याचिकाएं आज तक डाली हैं, as you said, जी। about sanitary pads, about the extension of the ED director's tenure, about यस। reservation for women being immediately implemented. There are lots of petitions that you have यस। filed in the past. कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि द फेथ इन द सुप्रीम कोर्ट इज dwindling. कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से एक विश्वास उठता जा रहा है. आपका क्या मत है इस बात पे? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से विश्वास उठता जा रहा है। देखिए क्या होता है, कोर्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। दे हैव देयर ओन सिस्टम, दे वर्क इन देयर ओन वे। आप सोचें कि आज मैंने कुछ मांग की और वो कल पूरी हो जाएगी, इट डजंट हैपन, इट टेक्स टाइम। और वो जो टाइम लगता है वो लोग समझते हैं कि ये करना नहीं चाह रहे हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू, एंड आई डोंट थिंक सो दैट्स ट्रू। बिकॉज अगर ऐसा होता तो मुझे नहीं लगता मुझे इतनी सारी सफलता मिलती। और बाकी अपनी अपनी धारणा है लोगों की। जय जी, बहुत बहुत धन्यवाद क्विंट और क्विंट हिंदी से बात करने के लिए और हमारे साथ बड़ी बड़ी बातें पर जुड़ने के लिए. थैंक यू। थैंक यू सो मच.